dear students, welcome to my channel. Today we will discuss the second chapter of physics. Means it is not second chapter, it is the ninth chapter overall science of class 9. But if we are just talking about only physics, then it is the second chapter, that is force and laws of motion. Okay, I just removed this chapter second. मे बी सम स्टूडेंट्स हैव कन्फ्यूजन. इट इज़ 9th चैप्टर. ठीक है, अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो ये ओवरऑल साइंस में 9th चैप्टर है, बट फिजिक्स का सिर्फ फिजिक्स पार्ट की बात करें तो फिजिक्स का ये सेकंड चैप्टर है. ठीक है, सो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. प्रीवियस चैप्टर में क्या था? प्रीवियस चैप्टर मोशन. ठीक है, तो प्रीवियस चैप्टर मोशन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि मोशन कैन बी यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. हमने ये भी डिस्कस किया कि वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकते हैं या वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं. ठीक है, हम कर सकते हैं. हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी. तो आप मुझे बताओ कि क्यों हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकते हैं. वाई वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. वो क्या चीज़ है, किसकी वजह से कोई एक रेस्ट में, कोई ऑब्जेक्ट कोई जो रेस्ट में है वो मोशन में आ जाता है, या वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से कोई मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाता है. वैसा तो आपने देखा होगा ना कि कोई चलती हुई कार रुक गई या फिर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ था वो सडनली मूव करने लगा. ठीक है, ये सब चीज़ें हमने देखी. या फिर कोई बैट्समैन है, ठीक है, वो बैटिंग कर रहा है, तो बैटिंग करते टाइम जब उसके पास बॉल आए तो उसने बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर दिया. होता है ना, बॉल की डायरेक्शन उसकी तरफ आ रही थी, उसने उसको हिट किया और डायरेक्शन चेंज कर दी. तो क्या रीज़न था कि जो बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई. ठीक है, देर इज सम कॉज ना, कुछ तो ऐसा कॉज होगा, कुछ तो ऐसा एफर्ट होगा जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो जाती है. कोई रेस्ट को ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाता है. इवन वी कैन चेंज द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो क्या रीज़न है इन सारी चीज़ों का. ठीक है, हम अपनी डे टू डे लाइफ में हमेशा इन चीज़ों को देखते हैं. तो क्या कॉज है, क्या कारण है. हमने पढ़ा था कि मोशन क्या होता है. मोशन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है. डिस्टेंस पढ़ा हमने, स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी, इवन एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होता है, हमने सारी चीज़ें पढ़ी. बट उस एग्जैक्ट मोशन का कॉज क्या है. कॉज मतलब कोई रीज़न होगा ना, कोई कारण होगा. तो उसका कॉज क्या है वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, हमारे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, तो बिल्कुल अगर शॉर्ट में मैं आपसे बोलूँ कि हो सकता है आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि द कॉज और इफेक्ट. ठीक है, वो कॉज या वो एफर्ट जिसकी वजह से कोई मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाता है या रेस्ट का ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है, उस कॉज को हम बोलते हैं फोर्स. वो है क्या? इट इज फोर्स. ठीक है, ये है क्या? फोर्स. बहुत नॉर्मल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि किसी की गाड़ी रुक गई है तो जनरली लोग करते क्या है, पीछे जाके पुश करना स्टार्ट करते हैं. जो पुश कर रहे हैं, व्हाट इज दैट? इट इज ऑल्सो अ फोर्स. ठीक है, वो उसको क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स. तो हम कह सकते हैं कि फोर्स क्या होता है. ठीक है, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि फोर्स क्या होता है. जो भी हमने मोशन के बारे में चैप्टर फर्स्ट में डिस्कस किया है उसका कॉज क्या है. ठीक है, तो पहले हम ये देख लें कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है. इस चैप्टर में आपको फोर्स के बारे में पढ़ना है, इवन न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है. न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ. हम उसको डिटेल में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, नॉट इन दिस वीडियो बट वी विल डिस्कस इन द लेटर वीडियोस. ठीक है, बाद में जो भी वीडियोस आपके आएंगे एक एक करके हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे. ठीक है ना. एंड इवन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. डेरिवेशन काफ़ी लेंदी है. ठीक है, तो वो चीज़ें भी हम इसमें डिस्कस करेंगे. ये मतलब मैंने एक शॉर्ट में आपको बता दिया. ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम भी हम डिस्कस करेंगे. बट इन शॉर्ट है क्या पूरा कि हमें पढ़ना है वो कॉज क्या है जिसकी वजह से मोशन होता है. ठीक है, फोर्स के बारे में पढ़ना है. ठीक है, फोर्स के कॉजेस के बारे में पढ़ना है, एफर्ट्स के बारे में पढ़ना है, और लॉज ऑफ मोशन, मोशन के रिगार्डिंग क्या लॉज हैं वो पढ़ना है. ठीक है, सो क्या है फोर्स? The effort or cause which sets a stationary object into motion or stops a moving object or changes the direction of object or changes the speed of the object is called force. ठीक है, तो फोर्स वो एफर्ट या वो कॉज है जिसकी वजह से कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है वो मोशन में आ सकता है. कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है. इवन किसी भी ऑब्जेक्ट की हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और उसके स्पीड को भी चेंज कर सकते हैं. फोर्स क्या है? फोर्स इज अ एफर्ट और कॉज. जो अभी तक हम बात कर रहे थे कि मोशन का कॉज क्या है, सो दैट कॉज इज द
फोर्स, वो कॉज क्या है? फोर्स। अब फोर्स को अगर हम डिफाइन करें कि फोर्स क्या है, सो फोर्स इज द एफर्ट और कॉज, ठीक है, द एफर्ट और कॉज विच सेट्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन। वो एफर्ट या वो कॉज जिसकी वजह से कोई भी रेस्ट की ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाए, कोई मोशन की ऑब्जेक्ट मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही थी वो रेस्ट में आ जाए, इवन वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वो कॉज जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसी कॉज या उसी एफर्ट को हम लोग बोलेंगे फोर्स। आई होप आपको समझ में आया कि फोर्स क्या होता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो मैं होपफुली आपको फोर्स समझ में आ गया कि फोर्स क्या होता है, किस तरह का एफर्ट या कॉज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, कि फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हैं। अभी जो हमने डिस्कस किया ये उसी का ही एक पार्ट हम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, ठीक है, इफेक्ट्स क्या क्या है। फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल कि कोई बैट्समैन, ठीक है, बैट्समैन है और बैट्समैन के पास जैसे ही बॉल आ रही है, बॉल को उसने अपने बैट से हिट किया, ठीक है, तो बैट्समैन अगर बॉल को हिट कर रहा है अपने बैट से, उस केस में जो बॉल की डायरेक्शन है वो बॉल कुछ इस डायरेक्शन में आ रही थी, यहाँ से उसने फिर से बॉल को हिट किया तो बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सो क्या कर सकते हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो वो जो बैट्समैन कर क्या रहा है, वो अपने बैट से फोर्स अप्लाई कर रहा है बॉल पे, जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। सो फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट, फोर्स में चेंज शेप एंड साइज, फोर्स में चेंज शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्स से ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल हमने कोई रबर बैंड लिया और रबर बैंड को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, तो स्ट्रेच करने में क्या होगा, उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा। या फिर एक और एग्जांपल लें कि हमने एक बलून लिया, उस बलून को अपने दोनों पाम्स के बीच में ऐसे रखा और फिर उस पर फोर्स अप्लाई किया, दोनों साइड से हमने फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने पे क्या होगा, उस टाइम पे भी उसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। सो ये हम कर क्या रहे हैं, वी आर अप्लाइंग द फोर्स, अपने हाथों से हम उस पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स। सो फोर्स में चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। थर्ड पॉइंट, फोर्स में स्टॉप्स, फोर्स स्टॉप्स कर सकता है अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको फोर्स स्टॉप कर सकता है। यस एग्जैक्टली, जैसे कि क्रिकेट मैच में कोई बॉल आ रही है और उस बॉल को आपने कैच कर लिया। जब आप बॉल को कैच कर लोगे तो कैच करने की कंडीशन में क्या होगी, बॉल तो मूव करते हुए आ रही थी, तो बॉल क्या थी, वो मूविंग ऑब्जेक्ट थी। लेकिन जैसे ही आपने उसको कैच किया तो क्या होगा, बॉल स्टॉप हो गई, रुक गई, ठीक है, मतलब बॉल रेस्ट में आ गई। सो आपने फोर्स अप्लाई किया उस बॉल को कैच करने के लिए, उस बॉल पे आपने अपने हाथों से फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से वो मूविंग जो बॉल थी वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई, रुक गई, ठीक है। सो यू कैन से फोर्स में स्टॉप्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है। सेकेंड, फोर्स में सेट्स अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन, वो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या किस में ला सकता है, मोशन में। अब ये भी ठीक है, कैसे कि कोई बॉल फील्ड पे पड़ी हुई है, कोई बॉल फील्ड पे पड़ी, फुटबॉल है वो फील्ड पे पड़ी हुई है, और जैसे ही आपने अपने पैरों से उसको किक किया, क्या होगा, वो बॉल मूव करना स्टार्ट कर देगी ना। तो किक करने के केस में पहले तो वो रेस्ट में थी, वो फील्ड में ऐसे ही थी, जैसे ही उसने आपने उसको किक किया वो बॉल क्या हो गई, इट स्टार्ट्स मूविंग ना। तो आप रेस्ट से मतलब फोर्स आपने अप्लाई किया तभी तो वो बॉल मूव की। तो फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में, मतलब किसी रेस्ट वाली बॉडी को मोशन में ला सकता है, ठीक है। क्लियर, फोर्स शेप चेंज कर सकता है, डायरेक्शन एंड इवन फोर्स कैन चेंज। फिफ्थ पॉइंट, फोर्स में चेंज
स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकता है। अब स्पीड कैसे, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट को हमने किसी हाइट से थ्रो किया, जब हम हाइट से ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो आपको पता है जितनी भी चीज़ें हैं अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जब उस अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, वो ऊपर से आ भी रहा है, इन दैट केस क्या होगा, वो और तेज़ी से आने लगेगा, मतलब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज, स्पीड उसकी इंक्रीज हो गई। या फिर हम ये कहें कि किसी ऑब्जेक्ट को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, जब अपवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, उस केस में अर्थ उसको नीचे की तरफ मतलब पुल कर रही है, खींच रही है, अब वो ऊपर जा रहा है, उस केस में क्या होगा, उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज होगी। और ये तो फैक्ट है, हम किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो एक टाइम के बाद वो फिर वापस नीचे आने लगती है ना, क्यों, क्योंकि जिस स्पीड से वो ऊपर जा रही थी धीरे धीरे वो डिक्रीज हुई और इतनी डिक्रीज हुई कि 0 हो गई ना, ठीक है। सो ये सब हो किसकी वजह से रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अर्थ उस पर फोर्स अप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से जब वो ऊपर से नीचे आ रही है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। सो यहाँ पे भी जो अप्लाई हो रहा है दैट इज द फोर्स। सो यू कैन से फोर्स में चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द एफर्ट्स ऑफ फोर्स। और आपको अब तक समझ में आ जाना चाहिए मोशन का कॉज क्या है, जितने ही कॉज है फोर्स, ठीक है। हम और डिटेल में और फोर्स के टाइप्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स केसेस के बारे में भी आगे अपने आगे नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं तो उसकी यूनिट के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो फोर्स की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ फोर्स होती है न्यूटन, यूनिट ऑफ फोर्स है न्यूटन, ठीक है। क्यों यूनिट ऑफ फोर्स, या फिर इसको एसआई यूनिट भी बोल सकते हैं, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। क्यों, क्योंकि न्यूटन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने फोर्स के बारे में बताया था, अभी आप आगे भी पढ़ोगे, लॉज ऑफ फोर्स दिया है जिन्होंने, ठीक है। ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट भी न्यूटन ने दिया है। तो फोर्स की यूनिट जनरली साइंटिस्ट के नेम पे यूनिट इसलिए दी जाती है जिससे हम उन साइंटिस्ट को याद रख सके कि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें, हमें इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कवर किया, तो उसके बारे में हमें याद रहे, हमें पता रहे। इसके लिए जनरली जो यूनिट्स, एसआई यूनिट्स होती हैं, वो साइंटिस्ट के नेम पे ही दे दी जाती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे न्यूटन फोर्स की यूनिट है, ठीक है। और आगे भी हम फोर्स की अलग अलग डिफरेंट यूनिट्स आपको बताएंगे कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स अभी तक का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया है तो लाइक करना है, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।